हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको हम चर्चा करने वाले हैं हिंदू विधवा पूर्ण विवाह। जो हिंदू विधवा जो होती थी, उनकी पहले विवाह नहीं हुआ करती थी, उनको अपनी ज़िंदगी पूरा ऐसे ही काटना पड़ता था। जैसे कि अब मान लेते हैं कि जिसका उम्र 40 साल में कोई विधवा हो गई, 45 साल में विधवा हो गई, या मान लेते हैं कि 38 साल में विधवा हो गई, तो वो अपना जीवन बिता सकती है, खासकर कठिन होता है। लेकिन जिसका शादी 20 साल में हुआ, 18 साल में हुआ, 25 साल में हुआ, उसका अगर 1 साल 2 साल के बाद अगर उसके पति मर जाता है, तो विधवा अपनी ज़िंदगी कैसे बिताएगी? तो इस प्रथा को ख़त्म करना ज़रूरी था कि भाई पति के जाने के बाद उसका ज़िंदगी कैसे गुजारा हो, उसका शादी फिर से हुआ किया जाए, वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल से फिर गुजार सके। तो ऐसे ही प्रथा को अधिनियम बनाया गया था। इसमें कौन कौन शामिल थे, कैसे बना, कब बना, इस सब के वीडियो में आपको हम चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को यहाँ से आपको हम स्टार्ट करते हैं, अब फिर अब डिटेल में इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर समझते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे 2 पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारी हमारी नहीं बोल सकते, मतलब दादी माँ है तो दादी ही होगी। हमारी दादी का फोटो अभी तक नहीं है। ठीक, वो उस समय मोबाइल वाइल नहीं हुआ करता था। ठीक, और अभी ये दादी का फोटो लिया जो कि इनकी पति मर गई है, पति मर गया। तो जब उजले कपड़े पहनी हुई है, देख सकते हैं उजला जब कपड़ा कोई पहना होगा ना, साड़ी, तो आप समझ लीजिए कि वो विधवा है। ठीक, और यहाँ पे एक कन्या है जो कि शादी उदी हो गया है। तो ये विधवा कानून क्या था? अब इनके तो शादी नहीं हो सकता है, अब दूसरी भाषा में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक, अब यहाँ पे कब हुआ था उसके बारे में चर्चा करते हैं। विधवा हिंदू पुनः विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी की वजह से हिंदू का एक नया जीवन मिला। अब हिंदू महिला को जीवन मिला, क्योंकि अब किसी को 22 साल बाद कोई इसका पति अचानक कहीं पे मर गया तो उसका तो जिंदगी बर्बाद हो गया। जिंदगी कैसे जी जिंदगी, तो उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया कि हाँ, अब हिंदू लड़की जो है या हिंदू महिला जो है वो विधवा होने के बाद वो शादी कर सकती है। तो यह अधिनियम बनाया गया 1556 में। एक ऐसा जीवन समाज में अभी अपने मर्जी से उन्हें जीने नहीं देती लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पारित कराया गया इस अधिनियम को। अब लॉर्ड डलहौजी जो थे अंग्रेजी शासन थे, लेकिन शासन तो थे ही, शासन तो किए, लेकिन कुछ अच्छे काम भी किए और कुछ खराब भी काम किए। तो इन्होंने इनके नेतृत्व में भी किया गया। अब इन्हें हस्ताक्षर किया, लेकिन करवाने वाले राणा डीजे थे, तो उन्होंने करवाया। ठीक, और इनके द्वारा अधिनियम कराया और ये 16 जुलाई 1556 को हिंदू विधवाओं के द्वारा शादी करने का वैध कर दिया। क्या कर दिया? वैध कर दिया। जैसे हिंदू द्वारा शादी करने के जीवन के लिए मौका मिल गया। अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि नहीं, अब बहुत महिला सब झेली, बहुत मैंने महिलाओं को देखा तकलीफ में झेलते हुए, अब महिलाओं को तकलीफ नहीं झेलना पड़ेगा। अगर जिसकी पति मर गया है, अगर वो चाहे अपनी इच्छा से तो दोबारा शादी कर सकती है, लेकिन उनको शादी करना ज़बरदस्ती नहीं है। अगर वो चाहेगी तभी वो दूसरा शादी उसका हो सकता है। आप किसी अगर उस मर गए, पति मर गया, तो उसको आप ज़बरदस्ती कोई शादी उससे नहीं कर सकता है, चाहे आप किसी से ज़बरदस्ती उससे नहीं करवा सकते। उनकी शादी तभी होगा जब वो अपनी इच्छा से चाहेगी और वो हाँ करेगी, तभी उसका शादी दोबारा हो सकता है, नहीं तो आप ज़बरदस्ती बरजोरी नहीं कर सकते। ठीक, अब पहला बात आता है कि क्या इस अधिनियम के पहले क्या है कि इस अधिनियम के पहले विधवाओं को बुरी स्थिति थी। सही बात है, इस जब अधिनियम नहीं बना था तो इसके पहले जो महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी थी। भारत में इस अधिनियम में पहले विधवाओं के जीवन चुनौती से भरा हुआ था, बहुत चुनौती था। विधवाओं को उनके हस्बैंड की जगह पर क्या हो जाएगा? पति, इंग्लिश में हस्बैंड, यानी कि पति की मृत्यु के बाद एक संत की तरह जीवन जीना पड़ता था। संत बोले तो जो कि वेशभूषा बनाकर, नहीं किसी से मोह न माया, बस अपना सूखा सादा खाना खाना, तो इस तरह का जीवन था। उन्होंने श्रृंगार, नए कपड़े, अच्छा भोजन, त्यौहार आदि का त्याग कर मजबूर किया जाता था। अब पहले सच में यार, मोदी जी की सरकार में बहुत कुछ चेंज हुआ है। मोदी के सरकार में पहले अशुभ माना जाता था महिलाओं को। कैसी महिलाओं को? जो जिसकी पति मर गया है उसको पूजा में जाने नहीं दिया जाता था, उसे कुछ छूने नहीं दिया जाता था कि नहीं इसकी पति मर गया, ये विधवा है, विधवा से कुछ काम नहीं करवाना चाहिए, विधवा से कुछ लेना नहीं चाहिए। तो ऐसी परंपरा था। लेकिन जैसे जैसे ये सरकार आते गई ना, हर चीज़ पूरा चीज़ चेंज हो गया। अब सभी भेदभाव खत्म हो गया। तो पहले जो ज़माना में ये सब झेलना पड़ता था, अन्य उसके बिना जीवन जीना पड़ता। उन्हें परिवार और समाज के सदस्यों के डांट खाकर भी शांत रहना होता था, क्योंकि उन्हें परिवार के लिए अशुभ माना जाता था। अब उनकी पति जब मर जाता था तो घर के लोग सब उससे ताना मारते थे, उसे गाली देते थे कि तुम्हारे वजह से वो मर गया, ऐसे वैसे बहुत तरह का महिलाओं को टॉर्चर किया जाता था। अब ये अधिनियम खत्म तो हुआ, अब उन्हें वही तो जब बता रहे कि उसके क्या क्या सहना पड़ता था। उसे मोटे मटेरियल के केवल सफ़ेद साड़ी पहनने की परमिशन थी। अब वो परमिशन दिया गया था कि जो जिसके पति मर गया है वह श्रृंगार नहीं कर सकती है, वह धज सच के नहीं रह सकती है, और वह सिर्फ साड़ी, उजली साड़ी पहन सकती है। अगर कोई बच्ची विधवा हो तब उसे दोबारा शादी करने का अनुमति नहीं था, चाहे शादी की पूरी तरह से संपन्न न हुए हो। हैरान करने वाली बात है कि विधवा के दोबारा शादी न करने का प्रथा मुख्य रूप से अमीर हिंदू परिवार में प्रचलित थी। अब देखिए, अब इसमें क्या था कि हैरान की बात यह है कि विधवा के द्वारा शादी न करने की प्रथा प्रमुख रूप से अमीर हिंदू परिवार में प्रचलित थी। क्या था? हिंदू परिवार में प्रचलित था शादी न करने की। जैसे कि विधवाओं के दोबारा शादी न करने की जो प्रथा था, खासकर हिंदू जो था, अमीर हिंदू, बड़े बड़े जो हिंदू थे पैसा वाले, उसमें ये प्रचलित था। जबकि निम्न वर्ग में गरीब लोगों में विधवा परिवार प्रचलित था। जैसे कि अब ध्यान समझिएगा, बड़े लोग जो थे ना वो प्रचलित था, मतलब कहने का मतलब है शादी न करने की प्रथा थी। क्या थी? शादी न करने की। लेकिन निम्न वर्ग और गरीब लोगों में विधवा पूर्ण विवाह प्रचलित थी, यानी कि छोटे जो है वो अपन पूर्ण विवाह कर सकता था, लेकिन बड़े लोग हैं अपना एक्ट जमाते थे, वो कहते थे कि नहीं पूर्ण विवाह नहीं होगा। तो उसमें प्रचलित नहीं था, लेकिन गरीब में प्रचलित था। अब यहाँ से बात करते हैं कि क्या है हिंदू पुनः विवाह अधिनियम 1856 का प्रावधान। अब इसके क्या क्या प्रावधान है आपको इसको समझ लीजिएगा, आपको बस कुछ भी नहीं करने का जरूरत पड़ेगा। ठीक, बारी बारी समझते हैं। पहला अधिनियम, पहला प्रावधान क्या है कि भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड कैनिंग भारत के विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 को इम्प्लीमेंट किया था, हस्ताक्षर किया था कि हाँ हम ये नियम लागू करते हैं, ये कानून बनाते हैं, और उसने हस्ताक्षर कर दिया कि चलिए कानून हम पास करते हैं, ये
आज हम पास कर रहे हैं, कल से ही नियम को फॉलो किया जाएगा। आज हम कानून बना रहे हैं, कल से कोई ऐसा घटना होता है तो महिला को पूरा छोड़ दिया जाएगा। तो बन गया। दूसरा था कि ये अधिनियम के हिंदू विधवाओं के द्वारा शादी करने का वैध कर दिया गया। वैध मतलब तरीका छूट दे दिया गया। कानून के हिसाब से हिंदू के बीच कोई शादी सामान्य नहीं होगी, विधवाओं से शादी करना नाजायज़ नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी हिंदू रीति रिवाज और कानून के व्याख्या ऐसी शादी के विपरीत नहीं, यानी कि उल्टा नहीं है। मतलब शादी कोई कर सकता है, अगर उसका मन करे तो धूमधाम से भी कर सकता है, नहीं तो नॉर्मली भी कर सकता है। इनका प्रावधान दे दिया गया था। चौथा नंबर में कह रहा है कि विधवाओं से शादी करने वाले पुरुष को भी इस अधिनियम के तहत कानून सुरक्षा प्रदान की जाती थी। अब मान लें कोई हिंदू लड़की से और कोई विधवा लड़की से, विधवा औरत से कोई अगर पुरुष अगर उसको शादी करता है तो तब उससे शादी करता है तो पुरुषों को उसको सुरक्षा भी दिया जाएगा, कुछ मुआवजा भी दिया जाएगा, यानी कि कुछ धनराशि भी दिया जाएगा और उसे सेवा की प्रदान भी की जाएगी। पाँचवां है कि इस एक्ट के अनुसार विधवा को उसकी पहली शादी से मिली हुई विरासत और अधिकार प्राप्त करने का हक है। अब देखिए इसको भी समझना ध्यान से। इस एक्ट के विधवा के उसकी पहली शादी से मिली हुई विरासत और अधिकार प्राप्त करने का हक है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई विधवा है, उसकी पति मर गया तो पति पर उसका पूरा हक है, लेकिन जब वो शादी करके चले जाएगी तो उसका हक वहाँ से खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ में दावा किया गया है कि विरासत और अधिकार प्राप्त करने का हक है। जैसे कि पहली शादी कर ली, ठीक, और पहली शादी उसके पति मर गया तो उसका जितना जो पति पर जो हक होगा ना उस महिला का होगी, चाहे उसका दूसरा शादी हो चाहे ना हो, ठीक। छठा में कि इस अधिनियम के लागू करने के बाद इसकी पहली शादी 7 दिसंबर और 1856 को उत्तरी कोलकाता में हुई थी। इसीलिए हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 को अधिनियम 19वीं सदी में भारत का प्रमुख सामाजिक परिवर्तन में एक था। तब से देश महिलाओं को अखंडता और सिर्फ सुरक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पुनः विवाह पर, मैंने आपको यहाँ से डिटेल में आपको सॉल्व करा दिया। हमारे वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरा समुंदर बाकी है। तो आप हमारे वीडियो को बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और बढ़िया से सेव करके रख लीजिए, क्योंकि हमारे इस मास्टरमाइंड अभी तो हम शुरुआत किए हैं और ये अंत जो होगा बहुत भयानक होगा और ऐसा भयानक होगा कि आप देख भी नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो को दबा कर एकदम शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हम किए हैं, अभी देखिएगा अंत इसका कितना धमाकेदार होगा। तो अभी छोटे छोटे क्लिप आ रहे हैं आपके लिए, जो कि ये जब क्वेश्चन करा रहे हैं ये क्वेश्चन सभी के लिए होता है, ऐसा नहीं है 5 7, ये 5 से लेकर 12 13 14 15 सभी के लिए, क्योंकि सभी को ये चीज़ पढ़ना बहुत जरूरी है। हिंदू विवाह क्या होता है, आर्य समाज क्या होता है, सब चीज़ पढ़ना है। तो आप डिटेल से इसको दबा के आप शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर भी कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा और वीडियो को फ्रेंड दूसरों के साथ तो कर ही दीजिएगा। आप बहुत अच्छे ही हैं और अच्छे दिल वाले हैं तो हमारी बात आप मान ही लीजिएगा। तो शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।